आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आज मैं आपको एक हीरा शेयर बताऊंगा। शेयर नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, एक हीरा कंपनी दिखाऊंगा। और उस कंपनी को देखने के बाद वो मेरे पोर्टफोलियो में भी है और वो अभी आपकी आंखों के सामने दिखाई भी दे रहा है। ठीक है। और आप स्टडी करना इस शेयर के ऊपर, और आपका आंख जो है वो खुला का खुला रह जाएगा कि इस शेयर ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पहले शेयर को दिखाते हैं, उसका नाम है यूनो मिंडा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहेंगे कुछ। आप सारे भाई हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दिया है, तो व्हाट्सएप पे आके फॉलो कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ आपको आना है और सीखना है। यहाँ रिटर्न देखिए, कितना बढ़िया रिटर्न ले रखा है भाइयों ने, वीडियो डाला है हमने। ऑल्सो बहुत कुछ यहाँ पे आप सीख सकते हैं कैसे इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, 15 पॉइंट हमने बताया है जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका हेल्प करने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ पूछना है तो हमारे नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। कोई ग्रुप नहीं, आपका नंबर भी कोई नहीं देख पाएगा। आपका नंबर फुल्ली सिक्योर, ना ही हम देख सकते हैं ना ही कोई और देख सकता है, क्योंकि यह है व्हाट्सएप चैनल। जाहिर सी बात है, तो फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप जाके वहाँ पे देखना। चलिए, आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट रूल्स तो आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, जो कि जाहिर सी बात है। तो एक हीरा शेयर, एक ही शेयर चुनते हैं ना, जिसने पैसा कितना ज़बरदस्त बनाया। आप खुद देखो यहाँ पे, ये शेयर 2015 में एकदम रेंग रहा था। आप 2013 या 2012 की बात करें, 5 रुपये पे ये शेयर मिल रहा था, और 7 रुपये पे, और 17 रुपये, 20 रुपये पे। और ये शेयर जो है वो 1200 पे पहुँच चुका है। मतलब कितना हैवी रिटर्न दिया है, आप खुद सोच के देखो 2020 के। और इसका बिज़नेस इतना शानदार है ना, इसके बिज़नेस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। एक ही शेयर आपको बता रहा हूँ, और इस शेयर ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है वो खुद ही देखो आप। ये आप सोच सकते हो, एक शेयर जो रेंग रहा था। ठीक है, अब रेंगने वाले शेयर्स को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका बिजनेस ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है उसको ही पकड़ने की कोशिश करो, रेंगने वाले बिजनेस को पकड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं इनका फाइनेंशियल दिखाऊंगा, कंपनी क्या काम करती है, किस सेगमेंट से बिलोंग करती है। वैसे ये ऑटो के पार्ट्स जो है वो सप्लाई करती है। इनके कस्टमर्स आप कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स का नाम है, जैसे महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जैसे पंच के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं भाई। और किस किस सेगमेंट पर काम करती है सब कुछ बात करेंगे। इनका रेवेन्यू 80 to 90%, मैंने शायद गलत बोला, अब वही मैंने सही बोला था, 90% समथिंग रेवेन्यू जो है अब वो यहाँ पे इंडिया से आता है। ठीक है, इंडिया से, मतलब बिज़नेस के ऊपर जो है, ये तो सही दिख रहा है कि बाकी कंट्री के ऊपर अपना, बाकी कंट्रीज़ में भी ये काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपनी बहुत शानदार है। ये रिटर्न इतना ज़बरदस्त 5 साल में देखेंगे तो यहाँ 2020 से भी देखेंगे तो 100 रुपये, 200 रुपये का शेयर मान लेते हैं। 2 5 10, 2 6 12, तो यहाँ आप कह सकते हो कि 6 गुना पैसा आपका कर दिया है। 6 गुना पैसा आपका किया है 5 साल में, इधर उधर करके। तो इतना बढ़िया पैसा बना के दे रहा है ये शेयर। और जिसने इन्वेस्ट किया था अर्ली टाइम पे तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। तो अर्ली टाइम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ पता चलता है ना कि वो अर्ली वाले के चक्कर में आप लोग पैनी शेयर उठा लोगे 5-10 रुपये का, और पता क्या चलेगा कि 10 कंपनी आपने सेलेक्ट किया और 3 के पैसे डूब गए और 2 के अंदर बन भी गए, तो क्या ही उखाड़ लोगे आप। और वो भी बनेंगे, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो क्यों जाने का वहाँ पर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। कंपनी का मार्केट कैप 69,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी भाई ज़्यादा ज़रूर है, बट पीवी भी मज़ा नहीं आ रहा है। प्राइस टू बुक आप देखेंगे, अब बुक वैल्यू तो वो मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं, शेयर ने बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है। आरओई इनका 17 से ऊपर का है। अगर स्क्रीनर पे जाके बाकी कुछ देखना होगा, और कुछ डिटेल आप चाहते हैं तो वो देखना होगा वहाँ पे, बट ऊपर ही ऊपर यहाँ से देख लेते हैं। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं इसके अंदर लोग कितने बैठे हुए हैं। सबसे पहले 68% स्टेक जो है वो प्रोमोटर्स के पास है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग रहेगा ये उस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग जो एबिलिटी है वो दिखाता है कंपनी को लेकर के। ठीक है, अपने बिजनेस को लेकर के जो भरोसा है वो दिखाता है। म्यूचुअल फंड वाले 12% बने हुए हैं। एफआईआई भी यहाँ पे मौजूद है लगभग 10%, और रिटेल भाई भी अपने हैं, और साथ ही साथ डीआईआई भी यहाँ पे बने हुए हैं। मज़े की बात ये देखो आप, जस्ट 1 साल पहले डीआईआई कितने थे, 2%, 2.38, जो अभी हो रखे हैं 3.66, यानी कि इनका स्टेक बढ़ा है। एफआईआई की बात करें 9.88 से 9.87, मतलब एफआईआई वहीं पे बने हुए हैं जहाँ पे थे वो। म्यूचुअल फंड 13% से 12.31, तो स्टेक बढ़ाया किसने, तो स्टेक बढ़ाया है डीआईआई ने।
ठीक है, जो स्टेक म्यूचुअल फंड वालों ने बेचा है थोड़ा बहुत, वो स्टेक खरीद लिया है DII ने, ठीक है। और रिटेलर भाई यहाँ से भागते हैं। रिटेलर देखिए 5.91 से 5.74 रिटेल भाई ने अपना स्टेक घटाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं, कंपनी अच्छी दिख रही है, फाइनेंशियल्स अब देख लेते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। देखिए कंपनी अलॉय व्हील बनाती है और स्विचेस बनाती है, ठीक है, स्विचेस, अलॉय व्हील, सीट्स भी बनाती है कंपनी। एंड इनके कस्टमर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनके कस्टमर रॉयल इनफील्ड, नाम सुना होगा आपने, आइशर मोटर, तो रॉयल इनफील्ड, TVS, बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं, समझ रहे हैं आप। तो इनका जितना स्विच में तो एकदम पूछो ही मत आप, एकदम, और एकदम आप कह सकते हो बिज़नेस को एकदम डाइवर्सिफाई कर रही है उस सेगमेंट के लिए, एकदम रेडी हैं। एंड जो इनका अभी फ़िलहाल ग्रोथ है ना, आप देखिए एक साल में अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही खड़ा है। मार्केट जहाँ से भागने की कोशिश तक नहीं की है, वहाँ से ये शेयर भागा है। वो आप देखेंगे तो वहाँ से भी 1300 ये पहुँच चुका है, जहाँ से मार्केट बैठा हुआ था वहाँ से भी ये शेयर भागा है। और जब बुल रन था तो बुल रन में भी ये भागा है 600 से सीधा 1000, और उस बुल रन के बाद भी ये शेयर जो है वो गिरा था, जो कि अपॉर्चुनिटी दिया था 25 में 800 रुपये पे आके, और 800 से तुरंत 1300 पहुँच गया था ये शेयर, आप कह सकते हो। तो कितना बढ़िया जंप दिखा रहा है वो आप सोच सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो डिप आप लोग बाद में अफसोस करते हो कि शायद वो डिप हमें मिल पाता। तो मैंने इसके कस्टमर्स को बता दिया, बिजनेस किसके सेगमेंट में बिजनेस करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। EV में भी कंपनी काम करती है, हॉर्न बनाती है, स्विचेस, ये जितनी कुछ आप सुन रहे हो ना अलॉय व्हील, ये सब कुछ कंपनी काम करती है। और बहुत बढ़िया इनका यहाँ आप देखोगे फाइनेंशियल्स इनके देखिए आप, इनका हर बार आप देखेंगे तो भाई जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रहे हैं वो बढ़िया है भाई, ठीक है। और वो आप कह सकते हो कि गाड़ी चाहे महिंद्रा का बिके या टाटा का या फिर किसी और कंपनी का, लेकिन प्रोडक्ट्स इनके ज़रूर यूज़ होंगे, क्योंकि जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है ऑटो एंसेलरीज, सो वहाँ से आपको बोस, आपने नाम सुना होगा बोस, और संवर्धन मदरसन, ये नाम सुना होगा आपने, यूनो मिंडा, तो काफ़ी सारे, भारत फोर्ज, बहुत सारे हैं यहाँ पे इस सेगमेंट में काम करने वाले। लेकिन बात ऐसा है कि मज़ा वहाँ पे इतना नहीं आ रहा, रिटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे जिस तरीके से इनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है ना भाई, अब वो अनबिलीवेबल है, मतलब मज़ेदार रिटर्न्स देने वाले। संवर्धन मदरसन ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी ग्रोथ इनका बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ इस बार जो है प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा था, कि प्रॉफिट बढ़ेगा भाई तो जाहिर सी बात इनका, वो छोड़ो आप, ईयरली रेवेन्यू एक बार कंपेयर कर लो, ये देखो आप 6400 से 6000 मान लेते हैं रफली, यहाँ आप सोचो 2 गुना से ऊपर भी, 2x से भी ज़्यादा ग्रोथ इन्होंने दिखाया था, ठीक है। यहाँ समथिंग मान लो आप डबल, ठीक है। कितना बढ़िया हो रहा है, आप खुद ही यहाँ से देख लो, कंपेयर कर लो, कितने अच्छे तरीके से बिज़नेस को ये बढ़ा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ जैसे जैसे कंपनी थोड़ी बड़ी होती जाती है, थोड़ा बिज़नेस ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट रेवेन्यू जो है ये भाई बढ़िया बढ़ रहा है, प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा ज़रूर कंसर्निंग पॉइंट रहा है, जहाँ से कि प्रॉफिट बुकिंग चालू है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स नहीं बढ़ा रही है। कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, और आप कह सकते हो कि ये शेयर जो है वो बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे रखा है। और भाई इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं जो यहाँ शामिल हैं, बैंक ऑफ इंडिया का मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी यहाँ स्टेक है इनका, मतलब उन्होंने स्टेक लेकर है म्यूचुअल फंड वालों ने, और इससे बिलोंग करने वाली मदरसन सुमी भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये शेयर जो है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस किस सेगमेंट में काम करती है, ठीक है। और काम तो इनका बिज़नेस तो अच्छा दिख रहा है, क्लाइंट्स इनके दिख रहे हैं, साफ़ सुथरा काम है भाई, गाड़ी किसी का भी बिके, प्रोडक्ट इनका ज़रूर बिकेगा, ठीक है। एंड इनके बिज़नेस के अंदर ग्रोथ नज़र आ रहा है, स्लो डाउन भले ही कहीं पे नज़र आया हो, लेकिन इनके बिज़नेस के अंदर फ़िलहाल जो है वो रेवेन्यू के अंदर तो मुझे कहीं से भी स्लो डाउन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ 6 का लगभग 12 दिखा है ना, तो 11 का 22 के करीब कम ज़रूर हुआ है, वो तो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आप देखो लगभग आप कह लो 1 लाख का 3 लाख, वही बोलते हैं ना, वैसे ही बढ़ रखा है, ठीक है। तो ट्रिपल आप कह सकते हो,
ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ से भी 7 का 14, थोड़ा सा घटा है, बट आप कह सकते हो प्रॉफिट में थोड़ा सा इधर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, स्टडी आप लोग कर लेना, और इसके बारे में जो जो बताना था मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से करना है, टुकड़ा डाल के छोड़िए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पैसा ही डाल दीजिए आप, ऐसा नहीं है। हमने 2 पार्ट में इसको ख़रीदा है। एक तो मैंने 18 फ़रवरी को ख़रीदा है एंड 1206 के रेट से, एक पहले ख़रीद रखा था 1242 के रेट से। हालांकि अभी जिस रेट पे मिल रहा है, तो अगर और डाउन हो जाए तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ थोड़ा बाइंग कर लूँ फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे इसका लॉन्ग टर्म नज़रिया जो है वो अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि इनका क्वार्टरली अगर रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड हमेशा एक नया ऊंचाई जो है ये शेयर लगाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसीलिए मुझे ये कंपनी थोड़ा पसंद आ रहा है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंपनीज है, तो हीरा स्टॉक आप कह सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है और अभी भी बिज़नेस इस तरीके से कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा नज़र आ रहा है सिग्नल यहाँ से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल्सो हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कुछ की पॉइंट्स वहाँ पे बता रखा है। कहीं पे भी कोई भी शेयर पसंद आता है आप खुद से स्टडी करें। एंड यहाँ आपको मैं ये बता दूँ कि एक टुकड़ा ही डालना होता है शेयर्स के अंदर। कभी भी आप ऐसा ना करो कि पसंद आ गया कोई भी शेयर तो उसके अंदर आप पूरा कैपिटल ही डाल दो। मैंने बहुत कुछ रूल समझाया है। रूल ये समझाया है आपको कि अपने कैपिटल का 3 to 5% आपको किसी शेयर के अंदर डालना है। आपको 30 to 40 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है। किसी एक सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज लगभग 3 ही होना चाहिए, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे 2 से 3 ही कंपनी आपको चुनना है। अगर आपको ऑटोमोबाइल पसंद है तो आपके पास महिंद्रा, टाटा मोटर, आइसर मोटर, हीरो, टीवीएस, बजाज, इतने सारे हैं, तो उस सेगमेंट से आपको सिर्फ 3 शेयर्स ही मैक्सिमम सेलेक्ट करने हैं। और उस प्रॉपर सेक्टर में आपको 10% कैपिटल डालना है, लाइक 6% कहीं पे, 2% कहीं पे एंड ऑल्सो 2% कहीं पे। तो आप समझ रहे हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो आप। मैं 6% नहीं बोल रहा, 5% आपको कहीं आ रहा है, 5% डाल सकते हो कहीं पे, 3% कहीं पे, 2%, समझ रहे हो आप। जैसे करो आप, 4-4, 2 भी रख सकते हो जो रखना है आपको, 3-3, 4 भी रख सकते हो, आपको जो भी दिल में आए, ठीक है, इतना कर सकते हो। ये नहीं करना है कि कोई कंपनी पसंद आ गया उसके अंदर 1 लाख इन्वेस्ट करना था आपको, 50,000 डाल के एक ही कंपनी के अंदर बैठ गए, ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ जी, एक बात और मैं साझा कर ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आया हूँ तो साझा करना हमारा काम है। वेट, ओके, तो यहाँ पे आप ये सोचो कि जो कंपनीज हमने सेलेक्ट किया है तो कहीं पे एक टुकड़ा डाला है हमने, ठीक है, पूरा कैपिटल हमने नहीं डाला है, ठीक है। और इससे होगा क्या कि आप ग्रोथ वाले, कोई शेयर ऐसा नहीं है कि कोई शेयर प्रॉपर आपको रिटर्न देता हुआ नज़र आए, ठीक है, कोई भी शेयर हो, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप बोलोगे फिर क्या फ़ायदा इतना डाइवर्सिफाई करने का। डाइवर्सिफाई करने का फ़ायदा, आप रिस्क को कम कर रहे हो। रिटर्न की बात करें तो आप बोलोगे मुझे इस तरीके से रिटर्न आगे मिले, ऐसा कोई नहीं जानता है। अगर कोई जानता तो अब वो भगवान ही है कि कौन कंपनी किस तरीके से ग्रो करेगा। वो कंपनी वाले भी नहीं जानते कि वो कितना कर लेंगे, वो भी एक उम्मीद लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो फिर डाइवर्सिफाई करने का बहुत सारा फ़ायदा है कि आप ग्रोथ वाले कंपनीज़ को चुनो और टुकड़ा डाल के छोड़ दो फॉर लॉन्ग टर्म। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।